हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 11th अकाउंट की अगर बात करें हम लोग तो चैप्टर 2 चल रहा है। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने वाउचर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में। चलो अब देखो, चैप्टर का नाम ही यही है कि हमें ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट करनी है। तो आज हम थोड़ा उसका नॉलेज लेंगे और एक इलस्ट्रेशन करेंगे, जो इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस इफेक्ट को समझने के लिए। क्योंकि जो थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा ना, उसके अंदर इतना समझ में नहीं आएगा जितना आप लोग समझोगे उस इलस्ट्रेशन के अंदर। सो आज का ये वीडियो है, पूरा का पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। और ये पहले ही बता देता हूं, अब तक तो लास्ट में बताता था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, ये भूल जाते हो आप लोग, इसलिए। ओके नाउ, तो स्टार्ट करते हैं ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन की। पहले तो चैप्टर का नाम ही यही है और हम जो करें ना डबल एंट्री सिस्टम है। तो हर एक ट्रांजैक्शन की कितनी इफेक्ट होती है? दो इफेक्ट होती है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन उसकी दो इफेक्ट होगी, तो वो कौन सी दो इफेक्ट होगी उसके बारे में पहले बेसिक नॉलेज ले लो। तो देखो क्या है, अंडर डबल एंट्री सिस्टम एज पर इट्स नेम इटसेल्फ टू एंट्रीज आर डन फॉर ईच ट्रांजेक्शन। जैसा उसका नाम है उससे हमें पता चलता है कि इससे हमें दो एंट्री मिलेगी या तो फिर निकालनी पड़ेगी। नॉर्मली बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो बिटवीन टू पार्टीज। द ट्रांजेक्शन बिटवीन दिस टू पार्टीज मे बी ऑफ फॉलोइंग मैटर्स। देखो बेसिकली जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो बेसिकली दो पार्टीज के बीच में होता है। और वो ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं वो भी यहाँ पे कुछ दिखाया है। देखो फर्स्ट पॉइंट आपको दिखेगा, वैसे ये पेज अलग अलग है तो थोड़ा इश्यू रहेगा। तीन चीजें हमें सीखनी है। देखो फर्स्ट ये, एनी पर्सन टेक्स बेनिफिट ऑफ बिजनेस और गिव बेनिफिट टू बिजनेस। अब समझो, कोई भी बंदा ऐसा होगा जो बिजनेस के अंदर से या तो बेनिफिट लेता होगा या तो वो बिजनेस को बेनिफिट देता होगा। समझना, या तो वो बेनिफिट रिसीवर होगा या तो फिर वो बेनिफिट गिवर होगा। सो जब भी बेनिफिट रिसीवर और बेनिफिट गिवर की बात आती है उस टाइम पे हम उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। वैसे डिटेल में इसके टाइप्स ऑफ अकाउंट आने वाले, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले। सेकेंड, इंक्रीज और डिक्रीज इन गुड्स और असेट। दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है, या तो फिर आपके गुड्स या तो फिर आपके असेट के अंदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फिर से एक बार, इंक्रीज या डिक्रीज इन गुड्स और असेट। असेट और गुड्स के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। पहले हमने क्या सीखा कि कोई एक बंदा है जो बिजनेस के अंदर से बेनिफिट रिसीवर हो सकता है या बिजनेस के बेनिफिट गिवर भी हो सकता है। तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। दूसरा, अब मे बी गुड्स और असेट है, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। दूसरा ये था। एंड थर्ड थिंग इज बहुत ही सिंपल, आइदर एक्सपेंस इज इंकर्ड और रेवेन्यू इज रियलाइज इन द बिजनेस। थर्ड थिंग क्या है, या तो बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस हो गए या तो कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ रेवेन्यू मिलेंगे। इसको बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। फिर से एक बार, तीनों के तीनों अच्छे से समझो। एक बंदा होगा जो बिजनेस को बेनिफिट देगा या तो बेनिफिट लेगा, बेनिफिट रिसीवर और बेनिफिट गिवर। तो ये पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये बंदे की बात हो रही है। समझ रहे हो? सेकंड क्या है कि या तो आपके गुड्स या असेट है उसकी प्राइसेस या तो फिर वैल्यू इंक्रीज होगी या तो फिर डिक्रीज होगी। तो ये रियल अकाउंट हो गया। एंड थर्ड थिंग इज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू रिलेटेड, या तो आपके बिजनेस का रेवेन्यू या एक्सपेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो ये उसके रिलेटेड है, उसको बोलेंगे हम नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीन हमारे पास अभी के लिए अकाउंट्स है और उसके बेसिस पे ही हमें डिसाइड करना है कि कौन से अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में से निकलेंगे। चलो अब और कुछ नहीं समझना है, डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 3 पे आ जाता है। चलो 11 इफेक्ट है, बस यही चीज आज हमें इंपॉर्टेंट समझनी। हर एक ट्रांजेक्शन को हम स्प्लिट करेंगे और उसमें से दो इफेक्ट निकालनी है। पहली इफेक्ट क्या होगी, दूसरी इफेक्ट क्या होगी। हाँ, वो दो इफेक्ट होती क्या है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। वो अभी नहीं समझना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी तो सिर्फ दो इफेक्ट कहां पे हो सकती है यही सीखना है। समझ में आया? इलस्ट्रेशन 3 देखो क्या है, विच टू इफेक्ट्स would take place for the following transactions, and उसका एक्सप्लेन भी करने को बोला है। फर्स्ट है, मनोज कमेंस बिजनेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ ₹20,000। देखो कौन बिजनेस कमेंस कर रहा है? मनोज। ओके, मनोज कमेंस कर रहा है बिजनेस ₹20,000 लेके। तो बिजनेस के अंदर ₹20,000 आए तो ये तो कैश हो गया। कैश का मतलब ये तो असेट हो गया। समझ में आया? सो पहली इफेक्ट तो क्या होगी हमारी कि कैश इंक्रीज होगा। ये कौन सा अकाउंट आएगा? रियल अकाउंट। कैश इंक्रीज होगा। दूसरा, ये कौन दे रहा है? मनोज। मतलब वो तो कौन है? हमारा ऑनर है।
कैपिटल लेके आया, इससे सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी? कैपिटल में। समझ में? एक इफेक्ट कैपिटल में होगी, एक इफेक्ट होगी कैश के अंदर, क्योंकि आपका कैश इंक्रीज हो रहा है बिजनेस का। और ये बेनिफिट कौन दे रहा है? तो मनोज, हमारा ऑनर, ये बेनिफिट दे रहा है, तो उसके लिए हमें कैपिटल को भी अफेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा कुछ और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा, समझ सकता हूँ, थोड़ा कम समझ में आएगा। सेकेंड, द अकाउंट इज ओपन विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपोजिटिंग ₹40,000। देखो, एसबीआई के साथ हमने अकाउंट ओपन किया, पर 40,000 डिपॉजिट करने के बाद, तो इसका मतलब कैश कम हुआ, तो एक इफेक्ट क्या हो जाएगी? कैश डिक्रीज हुआ। दूसरा, भले ही आपका कैश डिक्रीज हो रहा है पर आपका बैंक बैलेंस तो इंक्रीज होगा ना, इसलिए सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी? बैंक में। कैश डिक्रीज, बैंक इंक्रीज। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा डन। तो वैसे आपको स्प्लिट करना है ट्रांजेक्शन को और उसमें से निकालना है कि कौन सी दो इफेक्ट होगी। नेक्स्ट, मनोज हैज परचेज गुड्स वर्थ ₹3,000 फ्रॉम भारती बैंक। मनोज ने गुड्स परचेज किए, तो पहले तो गुड्स आए हमारे पास, तो गुड्स मतलब कौन सा? रियल अकाउंट। सो गुड्स इंक्रीज करेंगे, गुड्स मतलब स्टॉक, सो स्टॉक इंक्रीज होगा, एक ये इफेक्ट होगा। और ये किसके पास से? भारती बहन के पास से। तो अब भारती की बहन के पास से लिया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पैसे तो दिए नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन तो हमें समझ में आता है, कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये हमारे क्रेडिटर्स हो गए। सो अब हमारा क्या इंक्रीज होगा? क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। ये पर्सनल अकाउंट हो गया, ये क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। आई होप कि थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर फिर भी कोई थोड़ी सी भी डाउट रहता है ना, पूछ लो। वैसे तो ज्यादा क्लियर होगा पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, पर अभी भी एटलीस्ट 50% तो समझ में आना चाहिए ना, उतना तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट, मनोज सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू विपुल। अब देखो, मनोज ने गुड्स सेल किए, तो गुड्स गए। देखो, परचेस किया था तो स्टॉक को मैंने क्या किया था? इंक्रीज किया। सेल करने से स्टॉक आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। सीधी सी बात है, आपके पास 10 मोबाइल है, उसमें से 2 मोबाइल सेल कर देते तो 8 बचे, डिक्रीज हुआ स्टॉक। इससे स्टॉक को डिक्रीज करेंगे और विपुल को सेल किया, तो अब इस बंदे के पास से मुझे इन फ्यूचर में पैसे लेने हैं, ये मेरा डेटर्स हो जाएगा। और अगर डेटर की बात करें तो मेरे डेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, स्टॉक को डिक्रीज करना पड़ेगा। वैसे करके दो इफेक्ट होगी। फिफ्थ पॉइंट है, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2,000 फॉर कैश। अब कैश आ गया, सेल किया तो गुड्स गए, गुड्स गए तो स्टॉक को डिक्रीज करो। ये तो सिंपल फंडा है, ऊपर भी सेल था, देखो सेल है तो स्टॉक डिक्रीज करो, परचेज है तो स्टॉक इंक्रीज करो। अब देखना ये है कि क्रेडिट है या कैश है। क्रेडिट है तो क्रेडिटर और डेटर्स को इंक्रीज करेंगे, और अगर कैश है तो कैश को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। देखो यहाँ पे सेल किया, सेल करने से पैसे आते या जाते? बहुत टफ क्वेश्चन है, सोच के बताना। यस क्या होगा? हमारा कैश इंक्रीज होगा। तो हमें क्या करना है? एक तो हम करेंगे स्टॉक को डिक्रीज, और दूसरा क्या करेंगे? हम कैश को इंक्रीज करेंगे। आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट, मनोज परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹1,500। मनोज ने 1500 का फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर हमारी असेट है, तो पहले तो फर्नीचर इंक्रीज करेंगे तो ये फर्नीचर में इफेक्ट होगी। उसके बदले में 1500 गए तो कैश गोज आउट, इससे हम क्या करेंगे? कैश को डिक्रीज करेंगे। असेट इंक्रीज हुआ मतलब फर्नीचर इंक्रीज हुआ, वैसे तो कैश भी असेट है बट वो डिक्रीज होगा, वो भी समझेंगे आप 4th चैप्टर में। A=C+L डिटेल में आएगा, सब कुछ आने वाला है। अभी जो काम की चीज है वो देखो, कमीशन पे 200, कमीशन पे कर दिया 200 रुपए का, कैश गया इसलिए कैश को डिक्रीज करो। कमीशन हमारा एक्सपेंस है तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा? इफेक्ट कमीशन में करना पड़ेगा, नॉमिनल अकाउंट। विपुल रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200। विपुल मतलब बंदा है तो पर्सनल अकाउंट, बराबर, उसने गुड्स रिटर्न किए 200 के, तो गुड्स आए तो स्टॉक इंक्रीज हो गया। और विपुल को हमने सेल किया था तो वो मेरा डेटर था, पर अब 200 रुपए उसके पास से हमें कम लेने हैं, इससे डेटर डिक्रीज हुआ। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आना चाहिए। मुझे पता है इतना जल्दी नहीं समझ में आ जाएगा, अकाउंट भी इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। इसके बाद वाला जो सेशन आने वाला है ना, उसमें बहुत अच्छे से दिया है और आपको रूल्स भी उसमें सीखना है, तो ये तो फिर इजी लगेगा आपको। सिर्फ अभी ये समझ लो कि इसको स्प्लिट कैसे कर रहा हूं मैं। ओके, 9 नंबर है, मनोज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹150 टू भारती बेन। मनोज ने रिटर्न किया, मतलब अब उसका परचेज रिटर्न है, तो गुड्स गया तो एक तो गुड्स डिक्रीज होगा। भारती बेन उसका क्या था? क्रेडिटर्स थे, तो क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हुए। तो वैसे करके आपको सोचना है ना। उसके बाद चेक ऑफ ₹2850 इश्यू टू भारती बेन।
2850 का चेक हमने भारतीय बैंक को दिया है, इससे कैश बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज होने वाला है, इससे बैंक डिक्रीज और आपके क्रेडिटर्स, भारतीय बैंक आपके क्रेडिटर वो भी आपके डिक्रीज हो गए। विपुल गेव अ चेक फॉर ₹4800। विपुल जो हमारा डेटर था उसने हमें 4800 का चेक दिया, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि पैसे आने वाले हैं, और वो हमारा डेटर था और डेटर डिक्रीज होगा। आई होप कि ये सब क्लियर हो गया है। उसको आपको डिटेल में समझना है, मैंने तो समझा ही दिया है, फिर भी आप लोगों को कुछ समझना है तो देखो ये रहा हमारा आंसर, देखो ये रहा। जैसे कि फर्स्ट था हमारा बिजनेस कमेंस विथ कैपिटल ऑफ 20,000 की ट्रांजेक्शन था, तो देखो पहले तो कैश आया तो कैश कम्स इन, एक इफेक्ट ये होगी, तो इफेक्ट ऑन कैश अकाउंट। सेकंड, ऑनर ने इंट्रोड्यूस किया था तो इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बताया था मैंने आप लोगों को। वैसे यहाँ पे एक इफेक्ट बैंक में होगी, एक कैश में होगी, समझ में आया? तो ये इफेक्ट ही हमें बतानी थी कि इफेक्ट कहाँ पे होगी। तो वैसे करके आप पूरा का पूरा चेक कर सकते हो। और भी आप देख लो नीचे, फर्नीचर का है तो फर्नीचर अकाउंट में इफेक्ट करो, कैश अकाउंट में इफेक्ट करो, वैसे करके 11 जो भी थे हमारे पास, सेल्स रिटर्न अकाउंट, कमीशन अकाउंट, समझ में आया? देखो मैंने हर जगह पे आपको स्टॉक के बारे में बताया था कि स्टॉक इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, और ये डिपेंड करता है, परचेज है तो परचेज में, सेल है तो सेल में, सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न में, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न में करेंगे। चलो वो तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप समझ जाओगे। ओके, अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो पूरा वीडियो फिर से एक बार देख लो, छोटा सा वीडियो है पता है मुझे, क्योंकि अभी जो टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखना है उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए और अच्छा सा वीडियो अलग से उसके लिए चाहिए, ठीक है? सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि जो भी नीडेड पर्सन है उसको ये मिल सके, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।